टॉपिक है वेव वेलोसिटी। ठीक है, हमने वेव वेलोसिटी समझनी है और समझना है पार्टिकल वेलोसिटी। इसको समझने के लिए पहले हम लोग इस वेव को समझते हैं। ठीक है, इसमें आपको पहले मैं दोनों टर्में क्लियर करा देता हूँ, फिर हम आगे नेक्स्ट करते हैं। तो जैसे मैं टर्म आपको क्लियर कराता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप देखना चाहोगे कि इक्वेशन मेरे पास जो वेव है ये मोशन कर रही है। इसमें आप अब ध्यान से देखो, ये जो लाल रंग का है, लाल रंग का दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर नीचे जा रहा है। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं और छोटे छोटे पार्टिकल अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल यहाँ पे एसएचएम कर रहा है। और वेवलेंथ देखो आगे को मूव कर रहा है, वेव धीरे 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 आगे को मूव कर रहा है, लेकिन पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे ऊपर नीचे कर रहे हैं। अब बात समझ में आती है। देखो वेव वेलोसिटी क्या है और पार्टिकल वेलोसिटी क्या है। पार्टिकल वेलोसिटी कैसे कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे कर रहे हैं। देखो ये जो पार्टिकल है ये ऊपर नीचे ऐसे से आता है। कोई भी पार्टिकल उठा लो, चाहे ये पार्टिकल उठा लो, ये ऐसे ऊपर जाएगा ऐसे नीचे आएगा, मतलब ये ऊपर नीचे आ रहा है, इसको एसएचएम बोलते हैं। लेकिन ये पार्टिकल आगे की तरफ, ये सारे आगे की तरफ, वेव जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। मैं कहने का मतलब ये है, आप ध्यान से देखो, अब आप समझने की कोशिश करो। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है देखो, और वेव आगे को जा रहा है। तो यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी कैसी है, एसएचएम है, और वेव वेलोसिटी तो आगे को ही है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेव इक्वेशन लिखता हूँ। देखो y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा डी। ये मेरे पास एक वेव इक्वेशन है और इसमें x कैसा है, देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब ऑपोजिट साइन है। तो यहाँ पे जो वेव मेरे पास है वो कैसा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का केस है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का केस है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। अब मैं बात करूँगा बच्चे कि वेव वेलोसिटी क्या होती है। वेव वेलोसिटी क्या होती है, अगर मैं वेव वेलोसिटी की बात करूँ सिंपल तरीके से, वेव वेलोसिटी क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ टी। कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, मतलब टी के साथ में क्या है, आप बोलोगे ओमेगा है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स कोफिशिएंट क्या, के। ये मेरे पास क्या होती है, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, और एफ फ्रीक्वेंसी और लैम्डा भी इसका फॉर्मूला होता है वेव वेलोसिटी का। ठीक है, ये तो वेव वेलोसिटी है, जो वेव आगे को ऐसे मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी आ गई है। लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी की मैं यहाँ बात करूँगा। कौन सा टॉपिक कौन सा पढ़ना है आपने, देखो वेव वेलोसिटी कर लिया, अब पार्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं। देखो पार्टिकल वेलोसिटी को समझने के लिए पहले मैं पार्टिकल वेलोसिटी लिख लेता हूँ। पार्टिकल वेलोसिटी, देखो अगर मैं पार्टिकल वेलोसिटी की बात करूँ तो पार्टिकल अपनी ही मेन पोजीशन में ऊपर नीचे कर रहा है, मतलब एसएचएम कर रहा है। ठीक है, ये तो बात हमें समझ आती है। लेकिन इस इक्वेशन में मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये y क्या है। आपसे इस क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये y क्या है। y का पहले लिखते हैं हम, तो y है क्या। ठीक है, देखो y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये मेरे पास ये इक्वेशन है। y यहाँ पे क्या है, अगर मैं पूछूँ y यहाँ पे क्या है, तो बेटा यहाँ पे वो जो y है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल सर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। इतनी बात हमें समझ में आती है। अच्छा, मुझे निकालना क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। मुझे पता है क्या है, डिस्प्लेसमेंट पता है, मुझे एक फॉर्मूला पता है वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होती है सर, देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, मेरे पास y है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ dy अपॉन में dt। ये मेरे पास किसका फॉर्मूला आ गया सर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का आ गया, dy अपॉन dt। इसकी डिफरेंशिएशन कर दो t के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी इस इक्वेशन की। हमारे पास अलग अलग इक्वेशन की अलग अलग वेलोसिटी के फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, जैसे मैं इसके लिए डिफरेंशिएट करूँ यहाँ पे, देखो कैसे करते हैं आपको मैं बताता हूँ। जैसे vp है सर, vp है, ये vp है ना, dy, ये y की इक्वेशन है मेरे पास। क्या है y की इक्वेशन, आप क्या बोलोगे सर, y की इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो आप बोलोगे सर जो y है यहाँ पे ना, इसके डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसके क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो आपको पता है टाइम है तो ओमेगा बाहर आ जाता है, तो माइनस का ओमेगा है तो माइनस का ओमेगा बाहर आएगा, माइनस ओमेगा, और यहाँ पे ए है बाहर, उसके साथ साइन लग जाएगा। ठीक है, और साइन नहीं, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, साइन किस में बदल जाता है, कोस में बदल जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम लोगों का साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाएगा, कॉस। ठीक है, और साथ में क्या हमारे पास के एक्स माइनस ओमेगा
टी, ये तो हमारे पास एज इट इज रहेगा। अच्छा मैं बोलूँगा बेटा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम कब होगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो वी ये है वो मैक्सिमम कब होगी, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम होने का कारण, एक मिनट, कोस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, आप बोलोगे 1, कोस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती है मैक्सिमम 1 है ना, कोस अगर 1 है इस पर डिपेंड करेगी, तो मैक्सिमम जो पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी, कोस की वैल्यू अगर 1 होती है तब, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा ए आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूँगा तो, ठीक है, अब बात समझ में आती है। अगर पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूं, किसकी, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूं तो हमने एसएचएम में पढ़ा था पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी हमने हमने किस में पढ़ा था, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी एसएचएम में पढ़ा है सर, एसएचएम चैप्टर में हमने पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, क्या पढ़ा है पार्टिकल की एस मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, आपने पढ़ा है ए ओमेगा, और कहाँ पे होती है मीन पोजीशन पर, कहाँ पे होती है एट मीन पोजीशन पर, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इसमें लिख देता हूँ एट मीन पोजीशन पर सर, ठीक है, मीन पोजीशन पर ही पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ये हमें पता है सर। चलो अब हम आते हैं इसके एक न्यूमेरिकल पे, ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं नीट 2010 का, नीट 2010 का एक न्यूमेरिकल है प्यारा सा, देखना चाहोगे देखो। कहता है अ ट्रांसवर्स वेव है, रिप्रेजेंट इक्वेशन है वाई ए साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ द वेव वेलोसिटी इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। सर कितना सिंपल सम है, देखो आपसे क्या बोला गया है, ये इक्वेशन दी गई है आपके पास, ठीक है, कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की किस वैल्यू, फॉर व्हाट वेवलेंथ सॉरी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज द वेव वेलोसिटी इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। अच्छा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला लेते हैं, वी मैक्सिमम का फॉर्मूला लेते हैं, वी मैक्सिमम क्या होता है मेरे पास, आप बोलोगे सर जो वी सॉरी एक मिनट ये गड़बड़ हो गया, कैसे, देखो देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू वेव लेंथ ऑफ द वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मतलब वेव वेलोसिटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ वेव की बात कर रहा है, ठीक है, कब, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मतलब मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ये है ना, अभी हमने पढ़ा है। अच्छा वेव वेलोसिटी क्या होती है, वेव वेलोसिटी क्या होती है, अभी आपने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ के एक्स, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये पढ़ा ना अभी हमने, तो वैसे भी आपने फॉर्मूला लिखा, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये देखो ये रहा वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा बाय के, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या ओमेगा बाय के, ये देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ओमेगा बाय के लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था ओमेगा ए था, नहीं याद है, अभी हमने किया है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है ना आपको, बस ठीक है, आओ यहाँ पे अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर, तो मेरे पास क्या आ गया, आप बोलोगे सर 1/k इज इक्वल टू ए, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब k क्या होता है, अगर मैं बात करूँ k क्या होता है, देखो k क्या होता है हमारे पास, k होता है बच्चे 1/, k क्या होता है, k होता है 2π/λ, क्या होता है 2π/λ, ठीक है, ये होता है हमारे पास k की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे k की वैल्यू रखता हूँ क्या 2π/λ इज इक्वल टू a, ठीक है, वेवलेंथ। अब मेरे पास यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ गई, ये चला जाएगा सबसे ऊपर और 2π यहाँ चला जाएगा, मतलब क्या आ गया, मतलब क्या 2πa आ गया, ये मेरे पास वेवलेंथ आ गया, ठीक है। तो इसमें देखो आपको क्या बोला गया था, फाइंड वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलो हमने कर लिया वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड, क्या निकल कर आया रिजल्ट हमारे पास, आप बोलोगे 2πa, सर इसमें ऑप्शन है, हाँ जी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।